हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है, और ये सब कुछ 100% फ्री और सारा कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा, मतलब बेस्ट कंटेंट ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं डीपीपी 2, और जो टॉपिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये टॉपिक है एनालॉगी। एक बहुत अच्छा टॉपिक, और ये दो जगह पे आपको देखने को मिलेगा। एक है आपका वर्बल और एक पार्ट है आपका नॉन वर्बल। डीपीपी 2 यहां पर आपको दो जगह पे देखने को इसलिए मिली क्योंकि एक डीपीपी 2 हम ऑलरेडी आपको पहले वर्बल पार्ट दे चुके हैं, दूसरा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये एनालॉगी नॉन वर्बल पार्ट की है। अब नॉन वर्बल पार्ट मतलब जहां पे ड्राइंग्स का यूज किया जाता है आपकी मेंटल स्थिति को जानने के लिए। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में इस तरह के नॉन वर्बल टॉपिक्स अराउंड 16 to 17 टॉपिक्स हैं जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस डीपीपी 2 में मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तभी सॉल्व करें, मतलब तभी देख रहे होंगे जब आपको सॉल्यूशंस चाहिए हो और क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व करके रखे होंगे। और अगर आपने नहीं किए हैं तो भाई मेरा सजेशन है आपको ये कि आप एक काम करिए, आप लोग जैसे ही वीडियो अभी फ्लैश होता है, मतलब जैसे क्वेश्चन पहले आपको दिखेगा, आप सवाल को समझिए, सवाल को खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद ही सॉल्यूशन वॉच करिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो। तो पहला सवाल यहाँ पर क्या है? तो पहला सवाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा था, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको यहाँ पे डायरेक्शंस दिए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक करना क्या है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन में लिखा है कि जितने क्वेश्चन, जितने सवाल हैं इस शीट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, ठीक है, इन सवालों में आपको कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं ABCD, ये जो दिख रहे हैं ये प्रॉब्लम सेट है। प्रॉब्लम सेट है मतलब इसका मतलब A और B में यहां पर कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया गया। मतलब पहले ड्राइंग ये था, उस ड्राइंग को कुछ चेंजेस करके ऐसा किया गया, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया गया। सेम पैटर्न जो यहां फॉलो किया है वही पैटर्न आपको यहां फॉलो करना है। तो आपको ये फिगर दिया है और आपको इस फिगर को चेंज करके दिखाना है कि जो पैटर्न यहां फॉलो हुआ है वही पैटर्न यहां पे भी फॉलो हुआ। तो ये फिगर दिखेगा कैसे? अब इसके लिए फिगर आपको 4 दिए हैं ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में। तो ABCD स्मॉल लेटर्स में ये जो 4 फिगर दिए हैं, इसमें से कोई एक फिगर यहां पर इस प्लेस पर आएगा। तो आपको बेसिकली इन दो चीजों को देखना है, कैपिटल A और कैपिटल B वाले फिगर को। मेन फिगर को कुछ चेंजेस करके ऐसा किया गया है, सेम प्लानिंग, सेम प्लान, मतलब सेम चीज जो यहाँ पे की गई है वो ही यहाँ पर भी किया गया होगा। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क को सर्च करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए प्रॉब्लम फिगर्स दिए हैं, कैपिटल ABCD से आपको यहाँ पे ये चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। देखिए एक ट्रायंगल था, वही ट्रायंगल यहाँ पे मुझे उल्टा हुआ दिख रहा है। ये उल्टा हुआ क्यों दिख रहा है इस चीज को समझना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक डॉट देखूं, अगर आप यहाँ पे ये वाला डॉट देखें तो ये डॉट आपको यहाँ नीचे दिख रहा है। तो इससे ये समझ आता है कि जो डॉट पहले ऊपर था उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, ऐसे समझ ली, या उसका मिरर इमेज बना दिया, या उसको उल्टा कर दिया, उसको मैं कहूंगा यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया या पलट दिया। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। जो पॉइंट ऊपर था वो अब नीचे आ गया। तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो वो पॉइंट, मतलब ये पूरा फिगर पलटता हुआ दिखेगा, पलट जाएगा। ये डॉट अब इस साइड कहीं बनना चाहिए, ठीक है, और जो फेस ये V इस साइड था वो फेस अब आपको कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए अंदर की तरफ, है ना। तो यहां पर ये फिगर कुछ आपको इस तरीके से दिखना चाहिए। और यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल है, ये पीछे वाला सेमी सर्कल, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो डॉट यहाँ पर, और ऐसा जो कर्व्ड है, ये कर्व पार्ट अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये बाहर की तरफ है, लाइन आपको चाहिए अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ लाइन यहाँ पर आ रही है, ये आ रही है, और यहाँ पर एक डॉट भी है, और पीछे आप देखेंगे तो एक कर्व्ड पाथ भी है। ठीक है, तो मैं कहूँगा इसका आंसर B ऑप्शन होगा। ठीक है, और कुछ इसका आंसर नहीं हो सकता। आंसर फिगर्स में ABCD में से इसका आंसर B है।
बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। एक बार हम देख लेते हैं ग्रीन टिक कहाँ आ रहा है। देखिए ग्रीन टिक भी, जो ग्रीन टिक आ रहा है ये भी हमारा बी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट यहां पे आपको ये रिजेंबल होता हुआ दिख रहा है। चलिए ऐसे ही हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज है, बस फिगर्स अलग दिखेंगे आपको। यहां पे देखिएगा एक एंगल टाइप का ये सिंबल बना है, मतलब दो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइंस है जो इस तरीके से ज्वाइंट है। तो यहां पे भी दो लाइंस, तो मतलब यहां पे भी जो फिगर बनेगा उसमें भी दो लाइंस आएंगी। ये चीज क्लियर है। फिर इस एंड पे ट्राइंगल बना है, इस एंड पे भी ट्राइंगल बना है। तो इस एंड पे अगर ट्राइंगल है तो इस एंड पे भी ट्राइंगल बनेगा। आपको ये चीज समझ आ रही है कि यहां पे जो फिगर बनेगा उसमें भी आपका एक ट्राइंगल यहां बनेगा। ठीक है। अगर नीचे एक बॉक्स बना है तो इधर भी एक बॉक्स बना है, तो मतलब इधर भी एक बॉक्स बना है तो इस एंड पे भी एक बॉक्स बनेगा। तो अंतर कहां पर है? अंतर अगर आप ध्यान से देखें तो फिगर के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जो लाइन ऐसी थी इस ट्राइंगल के अंदर, जो लाइन ऐसी थी वो अब पलट के इस साइड से हो गई। तो मतलब जो लेफ्ट से राइट थी वो अब राइट से लेफ्ट हो गई है। एक अंतर। तो इसका मतलब जो लाइन लेफ्ट से राइट थी वो लाइन अब राइट से लेफ्ट हो जाएगी। ये चीज क्लियर है। जो लाइन पहले वर्टिकल थी वो अब हॉरिजॉन्टल हो गई है। तो जो लाइन पहले वर्टिकल थी वो लाइन अब हॉरिजॉन्टल हो गई है। तो ऐसा फिगर यहां कहां दिख रहा है आप देखिएगा। तो यहां पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां दिख रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां दिख रही है। यहां पे तो एक पूरे का पूरा शेडिंग किया हुआ है। तो ये फिगर गलत हो गया, ये फिगर गलत हो गया। अब मेरा आंसर या तो ए है या सी है। एक बात, ऊपर वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो राइट से लेफ्ट ये लाइन आई है, तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट गई है, यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट गई है, यहाँ पे राइट से लेफ्ट आई है। तो देखो राइट से लेफ्ट आई है, इसका मतलब ये वाला फिगर है, मतलब आंसर सी है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप जवाब दे पाएंगे। तो ये जो सवाल दिया था, इस सवाल का आंसर है सी। क्लियर है? आंसर हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या सी आ रहा है? तो बोर्ड क्लियर करके आंसर चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। तो इतना आसान है सॉल्व करना, ये सबसे आसान टॉपिक्स आते हैं। और मैक्सिमम सवाल आप जब मेंटल एबिलिटी टेस्ट पेपर में अटेम्प्ट करेंगे एनटीएससी में, तो रियली सवाल बहुत इजी और बहुत लड्डू आते हैं। लेकिन हमें कितना फास्ट सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्या वे यूज करना है, सो दैट हम समय को बचाते हुए 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें एक टाइम के अंदर, वो चीज मैटर करती है यहाँ पे। क्लियर है? तो जल्दी सोचना, जल्दी जवाब देना और सही जवाब देना। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यहां पे ही कह रहा है एक सर्कल है, अगेन एक सर्कल है। तो आउटर सर्कल से चलते हैं। आउटर में एक सर्कल है, अगेन आउटर में एक सर्कल है। इसका मतलब यहां पे जो ट्राइंगल है, तो यहां पे भी जो फिगर बनेगा वहां पे भी एक ट्राइंगल होगा। पहली बात, ठीक है। आउटर फिगर हमने देखा। अब इस सर्कल के अंदर ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल इस फिगर में नीचे आ गया। यहां पे जो ट्राइंगल है, इसमें जो ऊपर रेक्टेंगल बना है या स्क्वायर बना है, ये क्वाड्रिलेटरल अगर मैं बोलूं 4 लाइन का जो फिगर है, ये नीचे आ जाएगा। ऊपर बना हुआ फिगर नीचे शिफ्ट हो जाएगा और नीचे बना हुआ फिगर ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स जो क्रॉस नीचे बना है, ये क्रॉस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बस ये फिगर यहां देख लीजिए आप कहां आ रहा है। अब आप देखिएगा यहां पे क्रॉस नहीं है, तो ये ए गलत, यहां पे क्रॉस नहीं है, यहां पे क्रॉस नहीं है। अब बचता है फाइनली बी। बी में एक ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल के अंदर आपका एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है और एक क्रॉस दिख रहा है। तो डायरेक्टली यहां तो आंसर ही ओरल आ रहा है। क्लियर है? मतलब देखते ही चीज समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है यहाँ पे बी ऑप्शन। क्लियर? बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? देख लीजिए, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे हमें नजर आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक कुछ फिगर है, वैसे ही सिमिलर फिगर यहां पे बना है, लेकिन ये जो पार्ट अंदर निकल के आ रहा है, ये ज्वाइन हो रहा है इस फिगर के अंदर। आप देख रहे हैं सब कुछ सिमिलर फिगर है, मतलब यहां पे बनने वाला भी फिगर सिमिलर ही होगा, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर एक जगह दिख रहा है कि अंदर जो ये पार्ट छोड़ा गया था, इस पार्ट को ज्वाइन कर दिया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे से आपको हेमिस्फीयर टाइप का शेप दिखेगा, यहाँ ज्वाइन होती हुई लाइन दिख रही है।
तो इसका मतलब अंदर जो लाइंस छोड़ी हैं वो यहाँ पे एक बॉक्स बनाती हुई हमें नजर आएंगी। ये चीज ऐसा फिगर, सिमिलर ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है? ठीक है, तो अंदर जो एल छोड़े थे ये एल मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, और ये क्लोज्ड फिगर सिर्फ मुझे यहाँ ए में बनाते हुआ दिख रहा है। मतलब ये वो फिगर है ना, सेम आउटर बाउंड्री सब कुछ सेम है, अंदर जो एल था उस एल ने बॉक्स बना लिया, खत्म। और यही चीज आपको यहां पर चाहिए, और कोई अंतर नहीं है, किसी तरह का कोई रोटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर जो इनकम्प्लीट फिगर था वो कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे आया है। तो इस प्रकार से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, टोटल 10 क्वेश्चन थे डीपीपी 2 में। 5th क्वेश्चन देखिएगा क्या था। तो 5th सवाल था आपका कुछ इस प्रकार से, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें फिगर के सेंटर पे एक नजर मारिए, एकदम सेंटर पे। जैसे ही आप सेंटर देखते हैं तो आपको चीजें पलटी हुई दिखेंगी। पलटी हुई इन द सेंस, मैं अगर देखूं तो ये जो यहां पर इस तरीके से तिरछी लाइन है, ठीक है, ये तिरछी लाइन पूरा फिगर इस साइड पलट गया, और ये जो ऊपर का कर्व था ये बेसिकली यहां पर आ गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही है? तो ये चीज आपको यहां पर भी वॉच करनी है। सेंटर में वही 3 स्ट्रेट लाइन थी, वही 3 स्ट्रेट लाइन है, जो वर्टिकल थी वो अब हॉरिजॉन्टल हो गई हैं। तो यहां पे भी ये फिगर जो है, क्योंकि पूरे फिगर का रोटेशन उस साइड हुआ है, पूरे फिगर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, तो इस फिगर का भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहली चीज तो आपको ये समझनी है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये सेंटर में हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, पहली चीज। ठीक है, और इधर ये जो V बन रहा है, ठीक है, तो ये V आपको कुछ ऐसा यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन के पीछे से यहाँ पर ये चीज दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है आपको, और ये यहाँ पर दिख रहा है, तो ये चीज जो है ये यहाँ पे एक एरो हेड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ बनता हुआ एक बॉक्स नजर आएगा, और यही आपको यहाँ पे वॉच करना है। तो ये चीज देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर सब में हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, लेकिन अगर आप फिगर देखें कौन सा वाला, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे ये वाला, इस तरीके से V बना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, इधर एरो हेड बन रहा है मोटा, तो ये एरो हेड बन रहा है, ये चीज। तो ये जो फिगर ऐसा था वो फिगर एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो ये C जो है ये इसके जैसा यहाँ पे नजर आएगा। क्लियर है? तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आना चाहिए वो ये ऑप्शन आना चाहिए। फिगर के सेंटर पे देखने के बाद हमें चीजें किस तरीके से नजर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सिंपल सा एक रोटेशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, तो यही फिगर जो ऐसे में था वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रीन टिक भी डी ऑप्शन पे आया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंटर में क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, यहां पे भी एक क्रॉस बनेगा, तो ये बन गया सेंटर में क्रॉस, ये फिक्स है। अब लेकिन ये जो क्रॉस बन रहा है इसमें अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं, तो इन दो फिगर्स को हमें ध्यान से देखना है। इन दो फिगर्स को जब मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे जो एरो हेड ट्राइंगल टाइप का शेप था, ये ट्राइंगल ऊपर चला गया, इसका मतलब ये जो इक्वल टू का साइन है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। एक बात। दूसरा, ये जो एरो हेड बना था ये एरो हेड घूम के यहाँ आ गया, तो ऊपर जो ये कर्व है ये कर्व घूम के अंदर के साइड पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कर्व था, ठीक है, ये कर्व नीचे आ गया, तो इसका मतलब यहां पे जो एरो हेड था वो एरो हेड नीचे आ जाएगा, यहां पे एरो हेड आ जाएगा। तो इस तरह का पहले तो हम फिगर देख लेते हैं। देखो इसमें इक्वल टू का साइन ऊपर नहीं है, ये गलत, इसमें ऊपर डॉट लगा है, ये गलत, इसमें ऊपर एरो हेड लगा है, सी सही है, डी में ऊपर कर्व है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आंसर यहीं आ गया था सिर्फ एक ही साइन देखने के बाद, इक्वल टू का साइन देखने के बाद। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आंसर है इसका सी ऑप्शन। कुछ और देखने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, टिक करिए और आगे बढ़िए। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी है कहाँ पे भी, जब हम मेन एनटीएससी का एग्जाम देने जाएंगे।
तो समय सेव करना है। देखिए आंसर सी आया, हमारा ग्रीन टिक आया है। सारे सिंबल्स चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई एक सिंबल भी अगर आपको जवाब दे रहा है टिक करो और आगे बढ़ो। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देखिए एक बीच में लाइन है और इधर कर्व्स हैं, तो यहाँ पे भी एक बीच में लाइन है और इधर कर्व्स हैं, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे भी एक लाइन है तो यहाँ पे भी एक लाइन होगी, और कर्व का फेस इस तरफ है तो इसका मतलब कर्व का फेस इस तरफ होगा, पहली चीज। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि लाइन बीच में है और कर्व जो है वो इस साइड है। अब देखो कर्व अगर इस साइड है तो इस साइड बनने वाले जो कर्व हैं वो सब गलत होंगे। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो सारे कर्व जो थे वो उधर फेसिंग कर रहे हैं, हमें कहाँ फेस चाहिए, हमें इस साइड फेसिंग चाहिए। तो इस साइड फेसिंग यहाँ पे सी में, तो बस इसी से जवाब आ गया, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल एक ही फिगर आपको जवाब दे रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी ऑप्शन। देखिए सी, ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। तो आंसर बहुत जल्दी आते हैं जब आप एनालॉगी के ये नॉन वर्बल पार्ट को देखते हैं। क्लियर है? 2 क्वेश्चंस हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। इधर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक एरो हेड है, एक एरो हेड है, बीच में क्यूब टाइप का शेप है। ये क्यूब टाइप का शेप यहाँ पर भी है और एरो हेड इधर भी है, इधर भी है। तो इस फिगर का अगर आप एरो हेड देखेंगे तो इस फिगर में भी एरो हेड बनेंगे दोनों एंड पे। लेकिन इन एरो हेड को अगर आप देख रहे हो, कोई एरो हेड अगर नीचे की तरफ है तो नेक्स्ट फिगर में वो वाला एरो हेड जो था वो एरो हेड अब ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब इन्वर्टेड हो गया। तो इसका मतलब अगर एरो हेड यहां पर ऊपर की तरफ था तो इस फिगर में बनने के लिए एरो हेड नीचे चला जाएगा, पहला। ठीक है, दूसरा अंतर देखिएगा, ये एरो हेड ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ हो गया, मतलब इन्वर्टेड हुआ है। तो ये एरो हेड अगर नीचे की तरफ था तो यहाँ पे एरो हेड ऊपर की तरफ चला जाएगा। सिर्फ इतनी चीज अगर पहले मैं वॉच कर लेता हूं, देखना एरो हेड नीचे, लेफ्ट का नीचे, राइट का ऊपर। तो लेफ्ट का ऊपर है, ये गलत। लेफ्ट का नीचे है, राइट का ऊपर है। ठीक है, लेफ्ट का नीचे, तो लेफ्ट का नीचे यहाँ पर है और राइट का ऊपर इधर है। तो मेरा आंसर बी या डी में से है, बाकी सब गलत है। आंसर किस में है? बी या डी में छुपा हुआ है जवाब। ठीक है, चलिए बी और डी देख लेते हैं। अब बी और डी में हमने अभी तो एरो हेड को पकड़ा था, अब हम किसको पकड़े? तो आप देखिएगा यहाँ पे जो नीचे प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन ऊपर चला गया। तो अगर नीचे यहाँ पर एरो है तो ये एरो ऊपर दिखेगा और ऊपर एरो यहाँ पे बन रहा है। मैं कहूंगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। खत्म, कोई दूसरी चीज मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरो हेड दिख रहा है, यहाँ पे एरो हेड नहीं, एक सिंपल सी लाइन दिख रही थी, एरो हेड नहीं दिख रहा था। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग फाइनली यहाँ पे 8 क्वेश्चंस को कर चुके हैं सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो एरो पहले इधर फेसिंग कर रहा था, ये एक एरो हेड का शेप है कुछ, है ना, ये एरो हेड डायगनली इन्वर्टेड हो गया। डायगनली इन्वर्टेड हो गया मतलब अब इधर फेस करने लग गया। ठीक है, डायगनल, अभी इधर डायगनल तरफ फेस था, अब इन्वर्टेड हो गया। तो अगर एरो हेड ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो ये एरो हेड अब नीचे की तरफ फेस करेगा, अगेन इन्वर्टेड हो जाएगा। तो नीचे सारे एरो हेड आप देखिए नीचे ही बन रहे हैं। तो इस अंतर से तो मैं प्रॉब्लम को नहीं ढूंढ पा रहा, पहली बात। ठीक है, दूसरा मैं क्या ध्यान दे सकता हूं, तो सारे एरो हेड नीचे की तरफ है, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि एरो हेड नीचे की तरफ होगा। ठीक है, सारे एरो हेड नीचे की तरफ है। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो कर्व इधर थे, अंदर वाली चीज देखिएगा, ये 2 लाइनें अंदर थी, यही 2, मतलब एक अंदर कर्व है और एक अंदर कर्व है। तो अंदर की लाइन वैसे की वैसी बनी हुई है, मतलब एरो हेड जो नीचे है, अगर इधर देखूं तो 2 अंदर कर्व्स बने हुए हैं, ये दोनों कर्व्स इधर भी रहेंगे। ठीक है, और ये दोनों कर्व अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो सी फिगर तो हो गया यहाँ गलत।
यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ठीक है। अब कर्व का फेस डिपेंड करता है, मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझना। कर्व का फेस मतलब पहले कर्व इधर फेस कर रहे थे, यही कर्व इधर एरो की तरफ फेस कर रहे हैं। तो अगर ये कर्व एरो की तरफ इधर फेस कर रहे हैं तो ये अंदर बनने वाले कर्व इधर नीचे फेस करेंगे। तो देखो एक तो इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, और एक इसमें भी कर रहा है, एक इसमें भी कर रहा है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसका कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बारीक बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। आंसर हमारा ए या डी में से है, तो अभी आंसर आया नहीं है, ए या डी में हमारा आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। ध्यान देते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 2 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स। अच्छा, ये जो उभरा हुआ पार्ट है ना, ये उभरा हुआ पार्ट देखिएगा, इसमें पार्ट अंदर था, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ आ गया। तो इतना सा पार्ट अगर बाहर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। सारे फिगर्स में अंदर की तरफ है, आंसर ए या डी में है, इसमें भी अंदर की तरफ है। तो अब बचते हैं क्या, अब बचते हैं ये वाले डॉट। तो ये वाले डॉट अगर हम ध्यान दें तो इन डॉट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बोर्ड करके क्लियर डॉट्स पे ध्यान देते हैं। तो डॉट्स यहाँ पे भी चिपके हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे भी चिपके हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर कर्व बनता हुआ दिख रहा है, दोनों लाइनें। यहाँ पे अंदर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ऊपर एक कर्व दिख रहा है। तो मैं कहूंगा कि इसका जवाब डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। बाकी गलत ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे जो अंदर वाली लाइनें थी ना, वो दोनों की दोनों कर्व्ड हैं, तो यहाँ पे भी दोनों की दोनों कर्व्ड लाइंस आएंगी। इधर नहीं है, इधर एक स्ट्रेट है, ऊपर वाली कर्व्ड है, ठीक है। तो ये अंतर था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी होना चाहिए। बोर्ड क्लियर करके चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट सवाल इस डीपीपी 2 का। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, यहां पर 3 अलग अलग फैले हुए फिगर्स हैं, इधर भी 3 अलग अलग फैले हुए फिगर्स हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहां सेंटर में दिख रहा है। तो कॉमन सी बात है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहां सेंटर में दिखेगा, पहली चीज। दूसरा, जो सर्कल है, जो पहला फिगर है, वो आउटर बाउंड्री बनाता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला फिगर ट्राइंगल है, तो यहाँ पर भी मुझे एक ट्राइंगल आउटर बाउंड्री बनाता हुआ दिखना चाहिए, और वो भी एकदम इस तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल इन्वर्टेड है, ए ऑप्शन गलत। यहाँ पे ट्राइंगल है ही नहीं, सी ऑप्शन गलत। आंसर या तो बी है या डी है, अगेन एक चीज। दूसरा, ये जो सेकंड फिगर था स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर है, तो सेकंड फिगर जो सर्कल है, इस ट्राइंगल में सर्कल ऊपर बनेगा। तो अगर आप बी और डी में देखें तो सर्कल ऊपर बन रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर बी ऑप्शन है। क्या आंसर है? बी ऑप्शन। तो आगे फाइनली 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ग्रीन टिक चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन पे आया। तो इस प्रकार से फाइनली हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए। एक बहुत प्यारी सी छोटी सी वीडियो जो आपके सामने अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब सर ये सारे DPP 1 और DPP 2 हम कैसे वॉच कर सकते हैं? तो सिंपल जाइए गूगल राजा के पास, टाइप करिए magnetbrains.com और इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ये जो हेडिंग दिख रहा है, इस हेडिंग के नीचे NTSC का ये जो ऑप्शन है, क्लिक करते ही आपके सामने सारे NTSC स्टेज 1 तैयारी कराने के लिए जितने टीचर्स की टीम है वो सब आपके सामने, ठीक है। विभूति मैम तैयारी करा रही है साइंस की, रिया मैम तैयारी करा रही हैं आपको सोशल साइंस की, और इसी के साथ में राहुल सर तैयारी करा रहे हैं आपको NTSC की, और मेरे द्वारा मतलब आपके अभिषेक चौहान सर द्वारा आपको तैयारी करवाई जा रही है मैट की, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। तो आप अगर मैट के क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, मैट का टॉपिक देखना चाह रहे हैं, या जिस भी टीचर से पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी फोटो के नीचे यहाँ पे वॉच नाउ का ऑप्शन है। क्लिक करते ही वॉच नाउ आपके सामने उन टीचर द्वारा पढ़ाया हुआ सारा सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। मतलब जैसे आपको मेंटल एबिलिटी की तैयारी करनी है तो कंप्लीट NTSC मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टेज 1 फुल वीडियो कोर्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हेडिंग के नीचे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस के नीचे प्रॉपर अरेंज्ड मैनर में आपको पूरे 35 से 36 टॉपिक्स यहाँ पे ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। आपको जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करो। कंप्लीट थ्योरी DPP 1 DPP 2 यहाँ पे अवेलेबल है। लिंक जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वीडियो रन होना स्टार्ट।
तो इस तरीके से इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, और उसके साथ 100% फ्री एजुकेशन। मतलब किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज तक आपको कहीं नहीं देना, किसी को किसी तरह की कोई फीस पे नहीं करनी, सारा बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपको मिल रहा है। तो बस ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप फैलाते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, जिनको आप जानते हैं, सोशल मीडिया पे लिंक शेयर करते रहिए, बताइए फ्री एजुकेशन, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर्स, और वो भी कंप्लीट एनटीएससी की तैयारी घर बैठे वो भी। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मैग्नेट ब्रेन्स। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मतलब बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि डेली कुछ नया अपडेट्स आते हैं, न्यूज़ आती है। वो न्यूज़ या वो भी जो भी न्यूज़ आ रही है रिलेटेड टू एनटीएससी, वो पहले आपको मिले। तो इसके लिए आपको अभी सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। क्लियर? चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।